किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं दोघट गांव में आया हुआ हूँ सचिन भैया जी के पास। और शायद आप लोगों के याद भी हो किसान भाइयों कि मैंने आज से 30 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उसमें खरपतवार के बारे में जानकारी दी गई थी और खेत जो उजाड़ने वाले थे ये खेत को बिल्कुल, क्योंकि खेत की कंडीशन दूसरी थी, इन्होंने रिस्क लिया और इसमें अच्छी खासी लागत दी। और अब जा खेत देख लो आप, दूसरी साल का गन्ना है ये, सिंगल लाइन है। और सारी जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। थोड़ी-सी जानकारी, एक तो सबसे पहले आप हर्बिसाइड के बारे में दे दो। हर्बिसाइड के बारे में अ, सर, ये जो हमने हर्बिसाइड लगाया इसमें वेस्टनेट कंप्लीट लगाया जी। बासफ का 1200 ml में आ गया, वो वैसे 1 लीटर में भी आ गया जी, जी। लेकिन 1200 ml वाला स्पेशल गन्ना ही छपा रहा है जी उस अच्छा, अच्छा, पर। अच्छा। एक बार लगाया था जी वेस्टनेट कंप्लीट, ये बिल्कुल अंदर से छुआ पड़ा जी अब बिल्कुल। वो बल्ल वाला घास भी खत्म हो गया बल्ल था, वाला भी खत्म हो गया था जी, और वो भी खत्म हो गई थी, दूब भी। धूप भी खत्म हो गई हाँ जी, थी दूब भी खत्म और हो गई गन्ने थी। पे कोई असर गिरा नहीं था जी उसने? नहीं, 1% भी नहीं, आप देख लो। जी, देखो जी, हाँ, खेत काफ़ी नरमा रहा। देखो जी ना, का फिनर मारा, कोई बढ़वार इसमें रुकी नहीं जी इस चीज न में। नहीं रुकी जी बिल्कुल भी। देखो जी, ये बंधाई आ जाएगा जी 15-20 दिन मेरे अच्छा, हिसाब से जी। वेस्टनेट के साथ क्या लगाया था आपने? वेस्टनेट, ओनली वेस्टनेट जी, 130 ml 15 लीटर की टंकी में जी। अच्छा जी। 130 ml की डोज 15 लीटर की टंकी में लगाई थी जी, सारा घास छुआ हो गया था तो यहाँ पे। एकड़ में कितना बैठ जाओगा? थोड़ा-सा जानकारी दे दोगे आप? हाँ जी, एकड़ में देखो जी, हम एकड़ में 10 टंकी लगा दे जी। जी, एकड़ में 8 टंकी बन जा जी 1200 ml में से। जी, जी, 8 टंकी में जी। लग जा जी, लगभग थोड़ी बहुत ही जगह बचे जी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, ये एक बात बताओ, इसके खेत के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दो। ये कैसे तो बिगड़ गया था? क्या कारण रहा था? और फिर इसमें क्या क्यों आपने थाम लिया और थाम के फिर कैसी लागत दी कि ये खेत आज अच्छी पैदावार देने को तैयार हो रहा? हाँ जी, देख लो, मतलब ये लगभग मेरे हिसाब से जी 15, 18, 20, 22 दिन में बन जाएगा करीब जी, करीब। जी। और इसमें जी एक तरफ से कटिंग हो गई थी जी मार्च में। जी, मार्च की शुरुआत में। मार्च की शुरुआत में कटिंग हो गई थी जी जी, इसमें। कितने इंच पे है जी ये? ये है जी 48 इंच का जी। जी, तो फिर, सिंगल लाइन। हाँ जी, सिंगल लाइन जी। जी, तो फिर इसमें बहुत अच्छे कल्ले निकलने स्टार्ट हुए थे। जी, हमने सोचा भाई इतने कल्ले तो बोर्ड में भी ना निकलने का भी, जी, और फिर ये हमने रख लिया था जी। जी, और आप जानो ही हो जी कि बस हम खेत में जो फर्टिलाइजर यूज करे वो करे जी, जिंक, जी, सल्फर और जी, यूरिया। यूरिया। डाई वगैरह का हम ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसका 20% भी रिजल्ट नहीं ले सकता किसान। जी। ठीक है जी। डाई के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दो किसान भाइयों को। अच्छा जी, बिल्कुल, डाई क्योंकि के बहुत बारे से में सुनो किसान जी। ना, अब जा आप देख रहे होगे, जैसे बारिश हुई अभी-अभी हाँ जी, हाँ जी, 2 दिन पहले, हाँ जी। मैंने देखा 4 कट्टे यूरिया के, 2 कट्टे डाई के अच्छा जी, और मुड्ढे में डाल रहे। मुड्ढे में डाल दे जी, वो जी, बिल्कुल वेस्ट जाएगा, उसका 2% भी नहीं मिलने का, वो यूरिया रिजल्ट देगा उसमें। रिजल्ट किसान देगा। को लगेगा कि भाई डाई लग रही है खेत में तो। डाई लग रही है, काला देखो कर जी, दिया। अगर डाई ऊपर पड़ी हुई है हमारे खेत में, जी, तो वो रिजल्ट नहीं देने की, उसका जी, कारण है उसे वो बैक्टीरिया नहीं मिलने का जी, जी, जो उसे तोड़ेगा जी। जी, क्योंकि वो जड़ों के पास में रहे, जी, हमारे गन्ने की जड़ के पास में एक बैक्टीरिया रहे, जी, जो हमारे फास्फोरस को तोड़ने का काम करे जी। जी, बाहर ही आ जैसे ही जाओ। जी, जैसे ही फास्फोरस टूटेगा जी, जी, जैसे ही फास्फोरस टूटेगा, जी, फास्फोरस टूटने के कारण क्या होगा जी, जी, पौधा उसे लेगा। लेगा। ठीक है जी, जी, इतना फास्फोरस टूटने का नहीं, पौधा उसे लेने का नहीं। लेने का नहीं। तो आपकी डाई अगर आपने ऊपर डाल रखी, तो वो बिल्कुल भी फसल उसे ले नहीं पाती जी। जी, और दूसरे प्रोडक्ट का रिजल्ट आता रहेगा, जी, डाई का कोई रिजल्ट नहीं आता जी। डाई का अगर किसान को रिजल्ट लेना, तो उसे मिट्टी में बिल्कुल डालना दबाना पड़ेगा जी। दबाना पड़ेगा। हाँ जी, और एक अच्छी बात बताऊँ, जो जी, 100% डाई का रिजल्ट लेना, तो डाई के कट्टे 50 किलो को मिट्टी में रला लो जी, जी, घर पे ही। जी, और उसमें 3 या 4 मुट्ठी कुड़ी का खाद डाल दो, जी, मिला लो, मतलब एक जी। तसला कुड़ी का खाद मिला लो, उसे भट्टी खाद बोल रहे हैं वैसे। भट्टी खाद बोलते पर हैं, हाँ मैं जी। उसे ये नहीं कह रहा कि इतनी मेहनत करे किसान जितनी बतावे जी, जी, इतनी नहीं करनी। उसे मिला के छोड़ दे जी बिल्कुल। जी, और 1 हफ्ता छोड़ दे जी उसे, जी, ऐसी मिट्टी में मिला के। जी, तो वो क्या काम करेगा, जो उसमें नाइट्रोजन है, जी, उसके कारण उसमें डाई में जो मतलब हमारा ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, जी, वो मिट्टी में ही छूट जाएगा जी। जी, और फिर उस मिट्टी को यूरिया में या जिसमें भी मिलाना, मिला कर गन्ने में बगा दे ऊपर ही। जी। तब वो लग जाएगी जी 50, 60, 70% तक का हमारे खेत में। वो तो नुमानो अब मजबूरी का है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन समझे। अगर डायरेक्ट किसान डाल रहा है ना जी डाई को अपने खेत में, जी, तो 1% भी रिजल्ट नहीं आता, वो सिर्फ अपने मन को ही समझा रहा है जी। उससे अपन अच्छा तो मैं आपको बताऊं, जिंक, सल्फर और यूरिया लगा ले। जिंक के बारे में वह जानकारी देख लो, बड़े भाई थर्टी आप। नाइन पॉइंट परसेंट 39 वाली, हाँ क्योंकि जी, इसका हाँ जी, मैसेज 11 सबसे बीघा ज़्यादा का जो आते हैं। जिंक ट्रैक आवे जी, जी, वो डाल लो जी।
वो उसका डाल लो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप देख लो, आपने वीडियो बनाई थी जी, जी, ये खेत इतना छोटा छोटा सा था छोटा छोटा आज सा से था। 1 मंथ पहले। 1 मंथ ये पहले। 1 मंथ का रिजल्ट है जी, और अगले मंथ पर अगर आप आओगे तो इसमें जून लगा हुआ पाओगे। जूना लगा पाओगा, और हाँ जी, सिंगल लाइन पहले बंधवाओगे फिर डबल लाइन फिर डबल बंधवाओगे। लाइन बना के अरे बनाएंगे वाह! इसकी। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। देखो किसान भाइयों, और खेत में अब जा कोई कमी नहीं रही बिल्कुल भी। ये देखो किसान भाइयों, ये देखो सारा खेत बहुत अच्छा हो रहा, और पत्ती जो है अब जा झुक रही हाँ जी, है ना, बिल्कुल झुक बिल्कुल गया जी। मैं चाल पे है अब जा। हाँ, पूरी स्पीड पकड़ रहा है जी 1 मंथ से। 1 मंथ से। हाँ जी, और इसमें असल में हम ना जैसे ही पानी लगाते रहे तो पानी आगे यूरिया के कट्टे डालते रहे जी। अच्छा जी। हाँ जी, ट्यूबवेल के नक्के पे जैसा ये लंबर भरा ही आज, जी। आधा घंटा रह रहा, जी। उससे पहले नक्के पे ही डाल देंगे, कट्टा भी नहीं खोलते। जी। हाँ जी, तो आधे तो घंटे में घुल जाओ। आधे घंटे में खूब आराम से घुल के जी, और खेत में भी लग जाए, एक सारी लगे जी, ऐसा नहीं अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सी इसके बारे में ये जानकारी दो, जब पानी की हम स्टार्टिंग करें खेत में ना कम होंगे, जब यूरिया डालना या फिर जब आप लास्ट में? जब लास्ट में जी, जब आपका खेत भरा ही आ जा जी। और लगे कि इसमें 1 घंटा पानी और चल जाएगा, और चल जाओगा तब बिल्कुल उस ठीक। टाइम पे आप यूरिया डाल दो नक्के पे जी। अच्छा और कुछ किसान भाई कहेंगे कि ये नाइट्रोजन है भाई, अब 50% रिजल्ट देगा। जी। देखो जी, 267 रुपये का आ रहा, दुकानदार के पास में किसान जाकर नु सोचा है ये थैला भी ले ले, ये थैला भी ले ले, ये 5 किलो का ले ले, ये 10 किलो का ले ले, ये मेरा खेत में डालते ही पता नहीं क्या हो जाएगा। जी। जी। उससे अच्छा आप 2 बीघे में 2 कट्टे यूरिया के डाल दो नक्के आगे। जी। या नहीं जी, मैं मानूँ कि नहीं। रिजल्ट थोड़ा सा नाइट्रोजन है भाई, कम देगा, पानी जी। में भी तो नाइट्रोजन है ना जी। 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 तो लगे है वो खेत का बिल्कुल अपना लगे। रिजल्ट दे रहा है जी वो। हाँ जी। तो यूरिया जो है कितना देना चाहिए अब जा खेत में, देखो अब जी, जा फिलहाल? मैंने अपने खेत में पहले कार्बन की पूर्ति करी जी। जी। कार्बन नाम से एक प्रोडक्ट लाया था मैं, वो जी। मुझे 267 रुपये का पड़ा था जी। जी। तो मैंने वो यूरिया में मतलब नक्के आगे भी डाला और यूरिया में भी, क्योंकि अगर हमारे पौधे की जड़ों के पास में कार्बन जितना ज्यादा इकट्ठा होगा, वो जी। यूरिया को उतनी जल्दी सोखने का काम करेगा जी। जी। और पूरा रिजल्ट देगा पूरा जी। रिजल्ट देगा। ठीक है जी। जी। और एक आ गया जी पोटेशियम फुलवरिक के नाम से जी। जी। पोटेशियम फुलवरिक कैसा होगा जी, जैसे मान लिया मैंने अपनी त्वचा ऐसे रगड़ी जी जी। और नाक के पास लेकर गया, जी। तो सुगंध सी आई हल्की सी, जी। तो वही फुलवरिक का काम हुआ जी। जी। जो पोटेशियम फुलवरिक हम अपनी फसल को दे रहे, जी। वो क्या काम करेगा, जो भी आपने खाद लगा रखा जी। तो उसे वो पूरा लेने का काम करेगा जी पौधा। जी। जी भी तो ये इतनी स्पीड पकड़ा है जी पौधा, जी। क्योंकि ये हम इसमें डाल रहे हैं और ये लेने के लिए तैयार है। जी। लेकिन जी। कुछ फसल किसान की ऐसी हो, हमने डाल तो आए हम उसमें 3-4 कट्टे, जी। लेकिन उसका वो लग ही नहीं रहा फसल का, लग ही नहीं रहा। क्योंकि उसमें या तो कार्बन की मात्रा कम है, जी। जरूर जी। फसल में जी जी। 0.5 या 0.25 जी। इतनी मात्रा है, इसलिए यूरिया कम लगे जी कुछ जी। जी। खेतों में। जी। ठीक है जी। 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 तो ऐसे ही ऐसे खेत में मतलब ये प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो एक थोड़ी-सी जानकारी और चाहूँगा मैं अब जा, हाँ लास्ट जी, जानकारी है, वीडियो की लास्ट जानकारी है या, हाँ जी, जैसे आपका मुद्दा है अब जा फिलहाल, हाँ जी, इस पे एक स्प्रे और बता दो जिससे कि तितर-पंखी, व्हाइट फ्लाई, टॉप हाँ जी। बोरर, पोका बोइंग, यह सारी समस्या खत्म सर हो मैं जाए। कभी भी गन्ने के खेत में दवाई नहीं बदलता, जी। लेकर बुआई से जी। और लास्ट तक का छोल लगने के टाइम तक का, जी। मैं सिर्फ इसमें यूज करूँ या तो बायर की लिसेंटा, जोन सा भी इनमें से ये दो ही लिसेंट। साल्ट है, इमीडा क्लोरोपिड जी। और फिप्रोनिल जी। 40-40 में जी। 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 अब इसमें कौन सा मुझे ओरिजिनल मिल जाए, जी। हल्के बिल पे मिल जाए, या तो घरडा की पॉलिश मुझे अब के सीजन में सबसे अच्छी लग रही, जी। या फिर लिसेंटा लग रही जी। लिसेंट। हाँ जी, मैंने वेलमा का भी वै जिक्र करा था वैसे टाटा। इस साल्ट को जो बनाया था, हाँ जी, वो बायर के लिसेंटा ने ही नहीं सबसे, शुरुआत में बनाया था जी। इसी ने ही बनाया हाँ था। जी, और फिर जो है दूसरी कंपनी में नाम नहीं लेना चाहता, उसने फिर इसमें बहुत अच्छा अपना पैर जमाया। हाँ जी, पर परफॉर्मेंस उसका दिखाई। जो है फिर ऐसा हुआ कि उसमें फिर उसका लोकल आ गया, फिर डुप्लीकेट डाउन आ आ गया। गया जी। हाँ जी, सीरा सागी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जी जब जी। ये आई, जी। लेकिन अब तो बहुत डाउन है जी, कहीं बहुत डाउन 600 है। में मिल जाओ, कहीं 500 में, कोई ढंग ही नहीं बैठता जी। कोई ढंग ही नहीं बैठता, सामंजस्य में पड़ जा हाँ किसान। जी, हाँ जी, तो अच्छा, इसलिए अच्छा। बस इसलिए ये 2 प्रोडक्ट का मैं नाम लेना पड़ा जी, कि एक ये तो अच्छे आपने रिजल्ट देते लिसेंटा ले ली हैं। हाँ बायर जी, की, बिल्कुल। और दूसरी क्या है जी? दूसरा फंगीसाइड ले जी, प्रैक्सर। प्रेक्सर। हाँ जी, अच्छा जी, उसमें साल्ट कौन सा है जी? बस अब उसमें पायरोक्लोस्टोबिन 5%, फेबुकोंडानोजोल है जी उसमें 327 जीएल में लिखा पा हुआ है जी। जीएल में लिखा पाऊँगा। हाँ जी। तो वो इसमें जो व्हाइट फ्लाई हुई है वो पत्ती पे बैठने नहीं देगी। नहीं जी नहीं, बिल्कुल ऐसी टामाप्रिड 20% भी इसमें मिला हूँ मैं। ये जी। 3 चीजें हैं। ये और 3। हाँ जी, और जी। इसके आस पास भी, खेत के आस पास भी तितली नहीं आती जी।
और भाई तितली नहीं आवे तो अंडे नहीं होने के, नहीं अंडे जी नहीं होने नहीं। के तो टॉप बोरर नहीं आने हाँ का, जी, पोका बस। बोइंग और थ्रिप्स सारी समस्या हाँ खत्म। जी, और किसान भाई सच बताऊं ना जी, एक जी गलती कर रहे हैं वे, दुकान पे जाने के बाद में फिर कुछ भी ले ले, कुछ भी प्रोडक्ट ले ले जी, जी। बस गन्ने के लिए तो मैं ये कह रहा जी, इससे अच्छा और कोई साल्ट है ही नहीं जी। इसी की स्प्रे करूँ जाओ। बस इसी की स्प्रे अच्छा कर एक देना बात जी। और बताओ एक से एक प्रोडक्ट निकल के आ रहे जी, कई फार्मूला 1 निकल के आ रहा, और फार्मूला 1 की कीमत क्या है जी?